अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है यू आर फीलिंग वेल। सो स्टूडेंट्स, क्यों ना आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 को समझे। और ये है हमारे पास मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। हमारे पास जो मॉडुलस के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो भी है हमारे पास, उसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी हमारे पास नंबर हो, जो भी हो, हमने उस तरफ शिफ्ट करना है। वैसे ज्यादातर नंबर ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 4, ये हो जाएगा उस तरफ 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 है, इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस 8। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने एलसीएम लेना है। मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 8 जा 32 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 32 आता है। तो देन मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 29 माइनस 29 डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट्स जब हम ये दो लाइनें मॉडुलस को फिनिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हम एक दफा प्लस में लिखते हैं और एक दफा माइनस में। तो आइए लिखते हैं इसको। आई नीड योर कंसंट्रेशन। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 29 डिवाइडेड बाय 4 है, तो प्लस अगर मल्टीप्लाई भी किया जाए तो यही आएगा। तो माइनस 29 डिवाइडेड बाय 4 और देन 3x माइनस 4 इज इक्वल टू, एक माइनस अपना है और एक माइनस हमने लगाना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपके पास 29 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। देन 3x माइनस 4 इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, हमने करना है माइनस 29 डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस है उस तरफ क्या हो जाएगा प्लस 4, क्या हो जाएगा प्लस 4। और इज इट इज यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाय 4, ये भी आपके पास प्लस 4। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 29 प्लस 16, 4 4 16, नीचे आपके पास 4 आएगा। यहाँ पर भी आपके पास 3x इज इक्वल टू 29 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3x इज इक्वल टू, जब हम माइनस 29 है, ठीक है, माइनस 29 प्लस 16, आई मीन डेट के 29 से 16 माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पे आपके पास 3x इज इक्वल टू 9 जमा 6 9 प्लस 6 15 और 1, फिर उसके बाद आपके पास 45 आता है डिवाइडेड बाय 4। अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करना है। आई नीड योर कंसंट्रेशन, ये मुझे इरेज करना पड़ेगा। आई हैव टू इरेज दिस। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 3x है, एक 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे नीचे क्या आएगा 3, और यहाँ पर भी आपके पास x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 4 और ये 3 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 के साथ नीचे मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू माइनस 13 डिवाइडेड बाय 12 और x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 12। तो सॉल्यूशन सेट आपका आ रहा है माइनस 13 डिवाइडेड बाय 12 एंड 45 डिवाइडेड बाय 12। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो इन दोनों को हम एक नंबर पर डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास 15 15 3 45 और यहाँ पे आपके पास 4 3 जा 12, तो हमारे पास 4 3 12 15 3 45, तो यहाँ पे आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 4 भी आ सकता है इसका, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए उनको सॉल्व करते हैं। आई हैव टू इरेज दिस, आई नीड योर कंसंट्रेशन।
और वो बहुत इजी है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज यू कैन सी ऑन पेज नंबर 143। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स 2x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, इज इक्वल टू 1। दिस इज द गिवन क्वेश्चन। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1। हमने इसमें से क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या लिखना है आपने, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन ये है कि जब हम ये जो लाइनें हैं जो एब्सोल्यूट वैल्यू ये जब हम फिनिश करते हैं तो एक दफा 1 जो है मतलब पूरा इक्वेशन एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 और यहाँ पे आपके पास 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू -1, सॉरी यहाँ पे आपके पास +1। नेक्स्ट स्टेप में अब 7 यहाँ पे डिवाइड में उस तरह मल्टीप्लाई में, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। देन 2x इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे +1 भी एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -7। देन ये +1 है उस तरफ -1, तो 2x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पर भी 2x इज इक्वल टू -7 और -1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आई नीड योर कंसंट्रेशन, आई हैव टू इरेज दिस। आप इसको देखिए, इसको समझे, यू कैन नॉट, आप नोट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपके पास और हमारे पास 2x इज इक्वल टू 6 आएगा और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -8। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आपके पास एक वैल्यू 3 आई और यहाँ पे x इज इक्वल टू -4। तो आई मीन दैट के सोल्यूशन सेट एज -4 और 3. So this is the answer of your question number 10. This is question number 10.